आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। क्या कभी कभी आपके मन में ऐसी जिज्ञासा आती है या किसी इंसान का बर्ताव आपको परेशान करता है और किसी किसी का आपको इतना अच्छा लगता है कि जैसे लगता है कि मानो जन्मों के रिश्ते हों। तो आज इसी विषय पर हम बात करेंगे सोलमेट, कार्मिक रिलेशनशिप और ट्विन फ्लेम, आत्मा के रिश्तों का रहस्य। बड़ा ही आपको बताएगा ये विषय कि हमारे रिश्ते कौन कौन से कब और कैसे होते हैं। तो चलिए बात करते हैं आज हम कि सोलमेट कौन होता है। हमारे जीवन के अंदर सोलमेट का क्या रोल है, आज उस पर बात करते हैं। सोलमेट वह आत्मा है जिससे हमारी आत्मा का गहरा जुड़ाव होता है। वह आपके जीवन में संतुलन, शांति और सुख लेकर आता है। सोलमेट हमेशा जीवन साथी नहीं होता। इसकी भूल अक्सर आज के लोग शायद कर रहे हैं कि किसी न किसी से गहरा जुड़ाव होने पर वो समझते हैं कि ये मेरा सोलमेट है। यह सोलमेट आपका भाई हो सकता है, दोस्त हो सकता है, बहन हो सकती है या फिर कोई अन्य व्यक्ति भी हो सकता है जो आपको गहराई से समझता है। ध्यान रखिए, जो आपको गहराई से समझता है वही आपका सोलमेट होता है। सोलमेट रिश्ते आपको प्रेम और आत्मविश्वास देना सिखाते हैं। ये रिश्ता हमें खुद को पहचानने और जीवन को सहज बनाने में भी मदद करता है। कार्मिक रिश्ते क्या होते हैं? अब जो कर्मों की वजह से हमारे जीवन में हमें मिल रहे हैं, ये वो रिश्ते होते हैं और इन रिश्तों का संबंध हमारे पिछले जन्मों में कुछ अधूरे कर्म जो शायद इनके साथ जुड़े हुए होते हैं, वो भी साथ जुड़कर आते हैं। इस रिश्ते में आकर्षण तेजी से होता है, लेकिन साथ ही संघर्ष और दर्द भी बहुत होता है। इन रिश्तों में अक्सर झगड़े, गलतफहमियां और टूटन होती है। मतलब आप रिश्ते में तो हैं पर आप उसमें थकावट महसूस करेंगे, गलतफहमियां होंगी, झगड़े होंगे और शरीर के अंदर भी एक थकावट सी अनुभव होगी। कार्मिक साथी हमें सिखाते हैं कि हमें कौन सी आदतें, कौन से पैटर्न बदलने हैं। ये हमें सिखाने आते हैं कि जो हमारे पुराने पैटर्न्स हैं उनको हमें बदलना है और नए पैटर्न्स को अपनी आदतों में लेकर आना है। ये रिश्ते लंबे समय के लिए नहीं बने होते। देखिए, कई बार कुछ लव स्टोरीज़ के बीच में लोग आते हैं, हर्ट करके चले जाते हैं, तो ये लोग कार्मिक होते हैं और ये लंबे समय तक भी नहीं टिकते हैं, बल्कि आत्मा को कार्मिक लेसन सिखाने के लिए आते हैं और चले जाते हैं। और जब तक हम अपना कार्मिक लेसन नहीं सीख लेते, इसी तरह के रिश्ते बार बार हमारे जीवन में आते रहते हैं। अब बात करते हैं ट्विन फ्लेम कौन है। ट्विन फ्लेम आपकी आत्मा का दूसरा आधा हिस्सा। हमारी आत्मा शिव और शक्ति में बटी हुई होती है। तो यहाँ पर मैं शिव और शक्ति के अंदर का मैं आपको रहस्य बताती हूँ कि जैसे हमारा राइट हैंड शिव का है और लेफ्ट हैंड हमारा शक्ति का है। ये दोनों आत्माएं मिलकर हमारे शरीर के अंदर होती हैं। हमारा ट्विन एक आत्मा जो हमारे अंदर की है और एक आत्मा हमारे बाहर जो हमसे बिछड़ चुकी है, उसका मिलना और या स्वयं की आत्मा को भी जानना ट्विन फ्लेम कहलाता है। कहा जाता है कि ये जब आत्मा ने विभाजन लिया तो उसका एक हिस्सा आपके ट्विन फ्लेम के रूप में जन्म लेता है और दूसरा आपके भीतर जन्म लेता है। इस रिश्ते में बहुत गहरा प्रेम होता है, ऊर्जा और आध्यात्मिक जागृति होती है। ट्विन फ्लेम रिश्ता आसान नहीं होता। इसमें सेपरेशन और यूनियन दोनों आते हैं। कभी बिछड़ना होता है, कभी मिलना होता है, कभी बिछड़ना होता है और ये एक सबसे बड़ी तपस्या होती है और आध्यात्मिक यात्रा की जागृति भी इसी समय में होती है। यह रिश्ता हमें अपने असली उद्देश्य यानी कि सोल पर्पस तक पहुंचाता है। हमारी आत्मा का कोई ना कोई सोल पर्पस है जिसे शायद हमारा ये जो ट्विन होता है वो हमें बताने आता है कि हमारा असल में इस जीवन के अंदर इस शरीर और नाम जो आपको मिला होता है उसके बीच में आने का रहस्य है आपके पास्ट का कोई कर्म और आपकी आत्मा का असली उद्देश्य, वो आपको बताने के लिए मिलता है।
ट्विन फ्लेम में अनकंडीशनल लव होता है, हीलिंग और स्पिरिचुअल ग्रोथ की ओर ये लेकर जाता है। अब ये रिलेशनशिप अनकंडीशनल भी होगा, दूसरा आपको हील करेगा। कई बार जीवन में ऐसे लोग आते हैं कि हमारा जीवन बहुत दुखों से बीत रहा होता है और अचानक से कुछ लोग आके उस जीवन के दुखों को, उस परिस्थितियों को सुखमय बना देते हैं। और जब वो परिस्थितियाँ सुखमय बनती हैं तो हमारी हीलिंग होती है। उन लोगों के आने से ही हमारे अपने आप हमारी हीलिंग शुरू हो जाती है और उनके आने पे ही धीरे धीरे हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होती है और ये हमें स्पिरिचुअल ग्रोथ की ओर लेकर जाते हैं। तो ये जो हमारे रिश्ते हैं इनको हमें ईमानदारी से निभाना होता है, चाहे वो कार्मिक हो, चाहे वो ट्विन फ्लेम हो और चाहे वो सोलमेट हो। इन तीनों रिश्तों के अंदर आपको ईमानदारी रखनी ही पड़ेगी। अब दोस्तों, ये रिश्ते जीवन की यात्रा में अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं। हर किसी के जीवन में ये आएंगे और जीवन की यात्रा के अंदर अपना अपना रोल अदा करेंगे और आगे बढ़ेंगे। सोलमेट हमें क्या देता है? शांति और सहयोग। कार्मिक हमें कार्मिक लेसन सिखाने आता है, यानी कि जो हमारे पिछले संबंधों के अंदर जो भी कुछ कमियां रह गई थी वो उसको ठीक करने के लिए आएगा। यदि आपने अपने आप को नहीं बदला, अपने पुराने पैटर्न्स को नहीं बदले, तो इस तरह के पैटर्न आपके साथ चलते रहेंगे। ट्विन फ्लेम हमें सिर्फ आत्मा के उच्च स्तर तक लेकर जाता है, जो हमें बताता है कि हमारी आत्मा का असली उद्देश्य क्या है। और इन रिश्तों का भी हमारे जीवन में एक उद्देश्य ही है कि ये हमें किस प्रकार से कहाँ तक लेकर जाएंगे। अगली बार आपको ध्यान रखना है, जो भी कोई आपके जीवन में आए, चाहे वो लड़की हो या फिर वो लड़का हो, यानी कि डीएम हो या फेमिनाई हो, आपको ध्यान रखना है और समझने की पहले कोशिश करें। क्योंकि यदि तेजी से अट्रैक्शन हुआ तो वो आपका कार्मिक है। आत्मा को मिलने पर एक सुरक्षा का अनुभव हुआ तो वो आपका सोलमेट है। अगर आत्मा के साथ एक गहराई और अनकंडीशनल सिचुएशन नजर आई तो वो आपका ट्विन फ्लेम है। अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो अब आप रिश्तों के अंदर हर रिश्ते को पहचान कर, और ख़ासकर जैसे मैंने आपको बताया कि कार्मिक सबसे ज़्यादा आते हैं, ट्विन फ्लेम का आना बहुत मुश्किल होता है ज़िंदगी के अंदर। सोलमेट भी अक्सर आते हैं, कुछ लेसन देकर भी चले जाते हैं, पर ट्विन फ्लेम सबसे कठिन रिश्ता है इस दुनिया के अंदर। अब आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, अपने आप को इन रिश्तों के साथ आत्मा की यात्रा को आगे बढ़ाते रहना है। इसलिए हर अनुभव को आभार के साथ स्वीकार करें, चाहे वो अच्छा अनुभव देके जाए, चाहे वो बुरा, आपको उसे स्वीकार करना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। नेक्स्ट वीडियो जो इसकी अगली वीडियो आएगी उस पर हम बनाएंगे कि हम रिश्तों के अंदर जो रहस्य छुपा हुआ है उस पर चर्चा करेंगे और फिर मिलते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।